अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्किलिज्म के साथ मैं हूं शेर अफजल। आज की इस वीडियो में कोई ट्यूटोरियल नहीं है, कोई मैं एडोब प्रीमियर प्रो या ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं सिखा रहा हूं, बल्कि 4 जनवरी 2021 में एक व्हाट्सएप की तरफ से एक छोटी सी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया गया था, जिसको लेके मार्केट में बहुत बड़े रूमर्स फैल रहे हैं और लोग जो है टेलीग्राम या दूसरे ऐसी मैसेजिंग ऐप्स की तरफ मूव हो रहे हैं। बेसिकली ये क्या है और इसका मकसद क्या है, इस सब को समझाने के लिए मैं आपको 2 और चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा और उम्मीद भी करूँगा कि आप लोग समझेंगे इसको। सबसे पहले एक है कैम्ब्रिज एनालिटिका, एक कंपनी है, इसको देखते हैं। इसके अलावा जो है एक फेसबुक एड मैनेजर देखते हैं। और तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब भी आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो फ्रॉम फेसबुक लिखा हुआ आता है, और इंस्टाग्राम खोलते हैं तब भी फ्रॉम फेसबुक लिखा हुआ आता है। क्यों आता है? क्योंकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये तीनों एक ही कंपनी ओन करती है, वो फेसबुक है। और प्राइमरी जो इनकी कंपनी थी वो फेसबुक थी, फिर बाद में इन लोगों ने इंस्टाग्राम भी खरीदा है, फिर व्हाट्सएप भी खरीदा है, और इसी तरह ये तीनों इंटीग्रेट हो गए हैं। तो अगर आप क्या कोई पेज चला रहे हो, और अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर कोई पेज चला रहे हो, तो इंस्टाग्राम के साथ आप अपना जो अकाउंट हो तो उसको कनेक्ट कर सकते हो, या अगर आपका पर्सनल कोई अकाउंट है तब भी आप जो है इंस्टाग्राम के अकाउंट को फेसबुक के अकाउंट के साथ मर्ज या कनेक्ट कर सकते हो। और वो बिजनेस सूट के मतलब business.facebook.com में अगर आप जाओगे तो बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं जहाँ से आपको असल फेसबुक समझ में आएगा। जो एड मैनेजर जहाँ पे है, एड मैनेजर भी एक टूल है। जब आप एड्स लगाते हो तो कन्वर्सेशन के एक एड टाइप होता है, जहाँ पे आपको व्हाट्सएप में देखो एक कॉल टू एक्शन बटन होता है। कोई भी एड हम लगाते हैं तो सबसे नीचे एक बटन देते हैं जहाँ पे मैसेज अस हो सकता है, या मतलब चैट अस ऑन व्हाट्सएप हो सकता है, या कॉल हो सकता है। इनको कॉल टू एक्शन बटन्स कहते हैं। बेसिकली व्हाट्सएप भी फेसबुक की होने की वजह से हम जब एड मैनेजर में एड लगा रहे होते हैं तो वहाँ पे भी हमें ऑप्शन आ जाता है कि आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप को मैसेज कर सकते हो। तो ये सब जो है मुमकिन इसीलिए है क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है सिर्फ एक ही कंपनी ओन करती है, वो है फेसबुक है। और जब भी हम business.facebook में इसके या फेसबुक एड मैनेजर से जब एड रन कर रहे होते हैं तो आपका जो एड होता है वो इंस्टाग्राम में भी दिख रहा होता है, इंस्टाग्राम स्टोरीज में भी दिख रहा होता है। तो अब बात करते हैं कि ये डेटा चोरी करना और कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या है। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक डेटा हार्वेस्टिंग कंपनी है। इस कंपनी के स्टेक होल्डर्स बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स या पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिन्होंने अपने बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं। जैसे कि कहा जाता है कि ट्रम्प ने जो है प्रीवियस जो इलेक्शन जीती थी वो कैम्ब्रिज एनालिटिका की वजह से जीती थी। कैम्ब्रिज एनालिटिका क्या काम करती है? कैम्ब्रिज एनालिटिका बेसिकली 3 स्टूडेंट्स ने बनाई थी ये कंपनी। और ये कंपनी क्या करती है कि कैंपेन्स रन करती हैं, पॉलिटिकल कैंपेन्स रन करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे डॉग्स पसंद है तो मेरा जो वो पॉलिटिकल फिगर है उसको स्पेसिफिक डॉग्स के साथ उसकी पिक्चर्स खींचेंगे, या मतलब इसी तरह अगर उसको मुझे कार्स पसंद है तो क्या करेंगे, उसके स्पेसिफिक कार्स के साथ जो है ना पिक्चर्स खींचेंगे, फिर वो मुझे तक दिखाएंगे। और ये पूरी मार्केटिंग है, और मार्केटिंग की वजह से फेसबुक और इंस्टाग्राम ये सारी कंपनीज आपको फैसिलिटेट कर रही होती है, सिर्फ और सिर्फ वो मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के लिए कर रही होती है। मुख्तलिफ ब्रांड्स जो है, मैं खुद एड मैनेजर भी चला रहा होता हूँ, डिफरेंट कंपनीज के लिए भी चलाता हूँ, खुद के लिए भी चलाता हूँ, इसीलिए मुझे एड मैनेजर और डिजिटल मार्केटिंग का भी पता है। तो एक्चुअली ये डेटा आपका जो है ना आपके मैसेजेस नहीं पढ़ रहे होते हैं, या आपका कोई कितने ग्रुप्स हैं, कितने पेमेंट मेथड्स हैं, वो बिल्कुल क्या पेमेंट मेथड से वो नहीं देख रहे होते। बेसिकली वो आप कहाँ लोकेट करते हैं, आपकी डेमोग्राफी क्या है और आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताओ या ना बताओ वैसे भी उनको पता चल जाती हैं। अगर कहीं से आप विज़िट करके आते हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्क विज़िट करके आते हो, या आप कहीं और कोई चीज़ है उसको विज़िट करके आते हो, तो हाउ वॉज दैट प्लेस कह के आपको एक मैसेज आपकी स्क्रीन पे पॉप अप होती हैं। वो क्यों होती है? क्योंकि आपके पास गूगल मैप्स है, करीम हो, इधर उधर के बहुत सारे ऐप्स हैं। ये सारे जो है ना गूगल मैप्स और जीपीएस सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है। गूगल मैप्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपनी लोकेशन के सारे डिटेल्स उनके साथ शेयर कर रहे हैं। ये आपको फैसिलिटेट क्यों करते हैं? क्योंकि इन लोगों को आपकी डेमोग्राफी और आपकी जो आप कहाँ रहते हो, आपके इंटरेस्ट क्या क्या है, वो सारी आपका डेटा लेते हैं मार्केटिंग पर्पसेस के लिए, ताकि वो भी अपना बिजनेस कमा सके। इसको डेटा हार्वेस्टिंग या डेटा माइनिंग कहते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने रूमर्स फैलाए कि यार ये डेटा हमारे मैसेजेस पढ़ेंगे, या
हमारी जो है ना सीक्रेट चीज़ें देखेंगे। और हाँ यार, एक नॉर्मल बंदे के पास सीक्रेट चीज़ें होती भी क्या है, और बहुत सारे यूज़र्स हैं। अब इंटरनेट में आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो आपको जो है ना स्टोरेज बाय करनी पड़ती है, जिसको वेब होस्टिंग कहते हैं। तो अगर ये आपको इतनी बड़ी होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनके पीछे भी इनका कोई बिजनेस मॉडल होगा। वो बिजनेस मॉडल ये है कि आप एड्स देखते हो और आप खुद अगर बिजनेस कर रहे हो या एड मैनेजर चला रहे हो, तो मतलब ये आपके लिए भी मुफीद है कि यार अब मैं टीवी में ऐड चलाऊं जाके, या अखबार में ऐड चलाऊं, तो ये बड़ा महंगा है। और इसका प्रोसेस या ये बहुत सारी चीज़ें, फीडबैक इनका अजीब सा पता नहीं चलता है कि यार कस्टमर का फीडबैक क्या है। अब फेसबुक में कोई ऐड चल जाता है तो इसके नीचे फ़ौरन मुझे जो है ना रिएक्शंस आ जाती है कि मेरा कस्टमर जो है इस ब्रांड के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में क्या कहता है। तो इसी से हमें फ़ौरन जो है ना 2 वे कम्युनिकेशन हो जाती है। और डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये इरा है, तो इसमें आपका डेटा सबसे इम्पोर्टेंट होता है। डेटा का मतलब ये नहीं है कि यार वो आपकी सारी चीज़ें, सारी वो डिटेल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, बट इसका मतलब ये है कि आपके लाइक्स डिसलाइक्स क्या है, और आपको वो चीज़ें दिखाएंगे जो आप ख़रीदना पसंद करते हो। और दुनिया इस तरफ शिफ्ट भी हो गई है, और आपके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है इसके अलावा सर्वाइवल का। इसके बाद से या तो आप दुनिया से बिल्कुल ही डिस्कनेक्ट हो जाओ, या इन सारी पॉलिसीज़ और प्राइवेसी पॉलिसीज़ जो भी है ये मतलब जो है एक्सेप्ट करो। और ये कुछ पॉलिसीज़ अलग अलग रीजन्स के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ है, जैसे कि यूरोपियन रीजन के लिए अलग पॉलिसीज़। इसके अलावा जो है ना ये पूरा जो गेम है ये एड्स का है, मार्केटिंग का है। और आप लोगों ने YouTube किड के नाम से एक, अब देखो ना, YouTube पहले एक YouTube था, उसके बाद YouTube किड आया। अब YouTube किड क्यों आया? क्योंकि YouTube को ऊपर जो है ना बहुत बड़ा फाइन लग चुका था, क्योंकि वो बच्चों को भी एड्स दिखा रहा था। इसीलिए इन लोगों ने कहा कि YouTube किड कह के इन लोगों ने बिल्कुल अलग सा एक ऐप लॉन्च किया। अगर आप YouTube में वीडियो बनाते हो तो दिस कंटेंट इज मेड फॉर किड, और इस तरह का कोई ऑप्शन आ रहा होता है। इसमें यह होता है कि मैंने ये कंटेंट बच्चों के लिए नहीं है, एडल्ट्स के लिए है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं पोएम्स के ऊपर काम कर रहा होता तो मैं ये कहता है कि यार दिस कंटेंट इज मेड फॉर किड्स, तो फिर वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता, तो वो YouTube किड्स में चला जाता। इसी तरह ये सारा जो गेम है ये डिजिटल मार्केटिंग की है, और जो है ये एड्स की है, बिजनेस की है। ये $billion कमाते हैं आपको एड्स दिखा के, और आप जो है ना इनका कंज्यूमर हो। और अभी मैं भी जो वीडियोस बना रहा हूँ, वीडियोस क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मेरे चैनल के थ्रू लोग आपको एड्स दिखाएं और मुझे पैसे मिले या मुझे रिकग्निशन मिले, जो भी मिले। तो ये पूरी जो है ना डिजिटल कंटेंट और डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग का एक गेम है, जिसमें आपका डेटा और आपकी अटेंशन जो है सबसे महंगी चीज़ है। तो ये करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं गूगल एनालिटिका के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सका, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप इंटरेस्ट लॉस करोगे। इसीलिए आप गूगल करके देखें, मैं लिंक्स भी डालूंगा गूगल एनालिटिका क्या चीज़ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप गूगल एनालिटिका कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज़ आप गूगल करें, मैं लिंक्स भी नीचे डालूंगा। बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था ये, बहुत इंडिया ने भी इवन इलेक्शन जो है गूगल एनालिटिका के थ्रू, इसके बाद रशिया, सुनने में आ रहा है बहुत सारे, ये बड़ा स्कैंडल हुआ है। ये बिल्कुल प्रूवन स्कैंडल है। इसकी वजह से जो है इसकी मार्क जकरबर्ग की जो है ना एक कांग्रेस में बहुत ज़्यादा उसकी वो भी हुई थी, वाट भी लगी थी। बहुत सारे लोगों ने, पैनल ने उसको बहुत वो किया हुआ था। तो मेरा ये जो है ना इतना बड़ा इशू नहीं है जितना क्रिएट किया गया है, जितने रूमर्स फैलाया गया है और मीमर से भी आए हैं, तो उन लोगों ने तो तहलका ही मचाया है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने का शुक्रिया, और स्किलिज्म को सब्सक्राइब करना और मेरी सपोर्ट करना ना भूलिए। मिलते हैं किसी अगले ट्यूटोरियल के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।